सुशांत सिंह राजपूत का और सिद्धू मूसेवाले का। वो सोल इमीडिएट मेरी आंखों के सामने आ गया और उस समय न्यूज़ चैनल में भी वो रिपोर्ट नहीं आई थी। अभी आपको क्या समझ आ रहा मेरे को देख के? कोई Okay. एंसेस्टर है जिसको आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, मेरे दादाजी। और अभी लाइट फ्लिकर्स हो रही थी, सब हो रही थी। इट वाज हिज प्रेजेंस। वो बच्ची कश्मीर में जिसने बहुत सारे हिंदू बच्ची के साथ रेप किया था, छोटी 11 साइकिक जो एक्सपर्ट होते हैं क्या बता सकते हैं वो सामने वाले के बारे में? वो आपके कोई भी प्रेडिक्शन कर सकता। आई कैन लिसन स्पिरिट आल्सो। सोल की जर्नी को किस तरीके से एक्सप्लेन करें? उसने बच्चे ने जन्म लिया, उसको सब पता है मेरे पास में ये चीजें, तो हंसता है, रोता है, गाता है, डर जाता है। जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है सब भूल जाता है। हैप्पीनेस को जाना चाहिए हमको या हमें इनर पीस की तरफ जाना चाहिए? अगर हमको अपनी सोल का पर्पस जानना हो तो कैसे पता करेंगे? इमीडिएट डेथ या सडन डेथ के बाद सोल का क्या होता है? पॉर्न्स की एडिक्शन होती है। पॉर्न मूवीज आजकल बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं। तो लस्ट वाला आदमी है, वो लस्ट में रह जाएगा, उसके दिमाग में और कुछ नहीं आने वाला। तभी तो रेप केसेस और ये सारी चीजें होती है, बिकॉज दे आर रूलिंग विद दिस एनर्जी। जिनके साथ रेप हो रहा है उनकी सोल की क्या गलती है? बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसे हो आप? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम अच्छा। और मैं वैसे ऑडियंस को आज हिंट दे दूं क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत इंटेंस होने वाला है, क्योंकि हम बैठे हैं साइकी एंड सोल रीडिंग एक्सपर्ट के साथ। तो शिखा मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप कहाँ से चाहते हो हम ये पॉडकास्ट की शुरुआत कहाँ से करें? बिकॉज ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है, इसको टच बेस करने के साथ साथ ना इसको एक्सप्लेन करना अपने आप में एक आर्ट है। सबसे पहला सवाल, साइकिक जो एक्सपर्ट होते हैं, मैं बोलूं, या साइकिक इंटेंशंस कितनी स्ट्रांग होती है? क्या बता सकते हैं वो सामने वाले के बारे में? बेसिकली साइकिक रीडर कहा जाता है। ठीक है, तो साइकिक रीडर, साइकिक वर्ड क्या है एक्चुअली? साइकिक एक ऐसा वर्ड है, साइकिक एक ऐसे लोग होते हैं जो हाईली इंट्यूटिव होते हैं। देखिए, इंट्यूशन हर किसी के पास है, आपके पास है, मेरे पास है, गट फीलिंग सबको होती है। बट इनका बर्थ वाइज गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होता है, इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनमें क्लियर एबिलिटीज़ होती हैं, जो नेचुरल गिफ्टेड एबिलिटीज़ हैं, गॉड गिफ्टेड। तो ये कुछ भी देख सकते हैं, कहीं पे भी आपका रिमोट व्यूइंग कर सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ है वो एनालाइज, कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं। तो साइकिक रीडर्स का जो मेन पावर होता है वो होता है इंट्यूशन, विजन्स, सुनना, फील करना। इसके द्वारा वो आपके कोई भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, कुछ भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टाइम ट्रेवल। जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट भी जा सकती हूँ, फ्यूचर भी देख सकती हूँ, प्रेजेंट भी देख सकती हूँ। ओके, पास्ट में क्या देखा आपने? मैंने मल्टीपल लोगों की पास्ट लाइफ देखी है, साइकिकली कनेक्ट करके, विदाउट ओपनिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स या आपका पास्ट लाइफ कार्ड्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम से कनेक्ट करके, सोल लेवल पे कनेक्ट करके, उनका जो भी जन्म जिया है उन्होंने, जहाँ से भी करंट, देखिए इंसान लाख जन्म जीता है, हर जन्म का कर्मा इस जन्म में नहीं उसको फिनिश करना होता, वो चूज करके आता है कि क्या पेंडिंग किस लाइफ टाइम का है, और उसी के आधार पे इस लाइफ टाइम में प्रॉब्लम चलती है उसकी। तो वो प्रॉब्लम बताता है, उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए साइकिकली हम पीछे जाते हैं, और वो पर्टिकुलर लाइफ टाइम में चीज़ें दिखती है कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रीज़न है, और इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, मैं सोल रीडिंग पे आऊंगा डेफिनेटली, बट सोल रीडिंग से पहले आपने बोला ना कि साइकिक सामने वाले के बारे में सब कुछ जान लेता है टेंटेटिवली, कुछ भी। हाँ, इंट्यूटिवली सब पता चल जाता है। और पहली बात तो विजन, मुझे हर साइकिक को विजन्स नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्लियर एबिलिटी एक्टिवेट हो। तो जैसे मेरी क्लियर एबिलिटी एक्टिवेट है, जैसे क्लियर वॉइंट है, देखने की क्षमता, क्लियर ऑडियंट है, सुनने की क्षमता, आई कैन लिसन स्पिरिट ऑल्सो, और क्लियर सेंटी है, फील करना। तो ये क्लियर एबिलिटी सिर्फ इंसान के लिए नहीं है कि मुझे दिख तो सबको रहा है, थर्ड आई से दिखना। ओके, अभी आपको क्या समझ आ रहा मेरे को देख के? लेट्स एग्जांपल, स्टार्ट विद मी। ओके, क्या अभी क्या बताओगे आप मेरे बारे में? कनेक्ट करना पड़ेगा साइकिकली, टैप करके पता। बताओ, कोई अगर कुछ बता सकते हो ऐसा। परमिशन। हाँ, बताऊं? हाँ, देखिए, अगर मैं आपके ऑरा में कनेक्ट करूँ ना, तो आपके
इस तरफ राइट साइड, हम्म आपका राइट हुआ, हम्म मेरा लेफ्ट। हम्म आपके पितर खड़े हैं, कोई ओके एंसेस्टर है जिसको आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, मेरे दादाजी। दादाजी हाँ है ना, हाँ क्योंकि पितर खड़े हुए हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके सर पे। वो क्या वाइट सा कुर्ता सा कुछ पहनते थे ना, ये यही पहनते सफ़ेद थे। कुर्ता हाँ पजामा हाँ पहनते थे हाँ और हाँ। उनका वाइट दाढ़ी था क्या। हाँ हम्म सो आपके दादाजी की एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है एज अ ब्लेसिंग, अरे वंडरफुल। क्योंकि ऑरा में टैप करते ही वो स्पेस में खड़े हुए दिखे हैं। और अभी लाइट फ्लिकर्स हो रही थी, सब हो रही थी, इट वाज हिज प्रेजेंस। क्योंकि आज तक लाइट फ्लिकर्स हुई है नहीं। मेरे एंटर करते से वो कम्युनिकेट करने आ गए, बिकॉज आई एम अ मीडियम। तो हो सकता है कुछ बोलना चाहते हो, तभी उन्होंने प्रेजेंस दिखाई हो, तभी वो फ्लिकरिंग शुरू हो गई थी लाइट की एंटर करते से मेरे। परफेक्ट परफेक्ट। सोल की जर्नी को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज आप सोल आप रीड भी कर सकते हो, चाहे वो बर्थ की हो या डेथ की हो, बट मैं आपसे पूछूंगा सोल की जर्नी को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? एक सोल की क्या जर्नी होती है? आज मैं जो मेरी सोल जिस बॉडी के अंदर अभी है, ठीक है, कैसे सोल डिसाइड करती है बॉडी, वो जर्नी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट तरीके से जानना चाहता हूँ। इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ, हम्म जिसको टैरो कार्ड पता हो। हम्म फूल जर्नी, टैरो कार्ड को क्या कहा जाता है? फूल्स जर्नी। एक इंसान की पूरी यात्रा, चाहे वो पास्ट लाइफ की है, चाहे वो उसके कर्मा है, चाहे वो क्या करने आया है, क्या भोगने आया है, क्या लेसन्स है, क्या अचीव करने आया है, क्या सक्सेस पाने आया है, और लास्ट उसका कंप्लीशन, मुक्ति, मुक्त होना है या डिजायर्स में रह के वापस जन्म लेना है। तो इंसान की सोल पर्टिकुलरली अपने लेसन पहले ही चूज कर लेती है माँ के पेट आने से पहले। और वो लेसन चूज करके आती है अपने कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा के आधार पे, कि मुझे अब ये सीखना है एक लेसन इस लाइफ टाइम का, अब मुझे ये भोगना है कि मेरा पेंडिंग अकाउंट बाकी है। अब ज़रूरी नहीं है कर्मा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही होगा उसके साथ इस लाइफ में। कुछ अच्छे भी कर्म करते हैं बहुत लोग, जिसका बहुत आप देखो कि ये लाइफ टाइम स्मूथ जाता है। बहुत सारे लोग हैं इस लाइफ टाइम में भी जो थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे सक्सेस मिल जाएगी, और कई लोग ऐसे हैं कि बहुत एफर्ट डालेंगे तब भी सक्सेस नहीं नहीं मिलेगी, मिलती। लगे रहते हैं। वो कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ के हर्डल्स आ रहे हैं आपके, और पास्ट लाइफ के हर्डल्स आपके पैटर्न के फॉर्म में आते तो हैं। ये सोल के कर्मा के पैटर्न्स है ना? ये सोल के कार्मिक पैटर्न्स, इनको ओके। कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक ब्लॉकेज, कार्मिक अकाउंट्स कहा जाता है। और इसी पे आपके डिजायर्स, बेसिकली तीन चीज़ों पे सोल अपना जन्म चूज करती है। मैं क्या सीखने आया हूँ, उसके आधार पे परिवार चूज करती है कि ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे। माँ बाप ऐसे ही नहीं मिलते, सोल चूज करती है कैसे? किस बेस पे? अपने, मैं क्या लेसन सीखूंगा उसके आधार पे, मुझे ये लेसन कौन सिखा सकता है बेटर मेरे असेंशन में। हर सोल का एक पर्पस है, असेंशन, मतलब असेंड होना, एक हाईएस्ट वर्जन बनना खुद का, तभी उसको सारी चीज़ें मिलती है लाइफ में। लोएस्ट वर्जन वाले इंसान को आप देखोगे स्ट्रगल ही करता रह जाएगा वो। अगर उसको हाँ। अचीव करना है तो उसको अपने हाईएस्ट फॉर्म में आना पड़ता है, पॉजिटिव फॉर्म में। हाईएस्ट फॉर्म का मतलब पॉजिटिव होना, हाईली अवेयर होना, खुद को लेकर सेल्फ सेंटर्ड होना, कि खुद को जाने कि उसको क्या चाहिए, खुद की वैल्यू जानना। ये सब कहाँ से सीखता है? खुद को कब चूज करता है आदमी? जब सब जगह से ठोकर खा चुका होता है। राइट। जब सबने ठोकर मारी होती है तभी कहते हैं ना महादेव के पास जाते हैं। महादेव आपको क्या सिखाते हैं? वाओ नाइस। मैं हूँ, मतलब मैं, महादेव भी मैं ही हूँ, पार्वती भी मैं ही हूँ, है ना। शिव शक्ति दोनों हर इंसान में है, येंग वंडरफुल। एंड यांग। तो सोल चूज करके आती है कि ये मेरे माता पिता होंगे, ये मुझे या तो प्यार देंगे, तब मैं प्यार से अपना लेसन चूज करके आ रहा हूँ कि मैं प्यार से ही चीजें सीखूंगा। एक सोल चूज करके आती है, मैं दर्द से सीखूंगा, मुझे ये अपने आप को प्रूव करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। वो पूरा स्ट्रगल निकाल देगी सिर्फ अपने आप को ये प्रूव करने में कि मैं स्ट्रांग हूँ। तो हर किसी के डिफरेंट लेसन्स हैं, बहुत डिफरेंट लेसन्स लेके आती है सोल। आपकी सोल का अलग लेसन होगा, आपकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होगी, मेरे सोल का लेसन अलग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई, तो सबका अलग होता है। बट लास्ट क्या होता है? मुक्त होना अपने कार्मिक बैगेजेस से। बट उसमें एक सवाल है मेरे को। हम डेस्टिनी में बोलते हैं कि डेस्टिनी में सब लिखा हुआ है, बट जो भी आपने अभी एक्सप्लेन किया, तो सोल
डिसाइड करती है कि कितना अच्छा आपकी लाइफ होगी, कितना अच्छा आपका रिलेशन होगा। तो फिर ये सब रिटर्न कहाँ है? सोल के। सोल के हायर अवेयरनेस माइंड में, आपके माइंड में सारी चीजें होती है। आप बाहर क्या ढूंढ रहे हो? ओके। अहम तो फिर ब्रह्मास्मि। डेस्टिनी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे फिर आप? डेस्टिनी इज अ पार्ट जहां पर आपके एक्ट्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। एक होती है फियर बेस्ड डेस्टिनी, एक होती है डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी। इसका मतलब परमात्मा ने ये चीज आपके लिए चुनी है। कब चुनी है? जब आप मर गए, जब आप परमात्मा के पास गए। सब जाते हैं, सोल्स जाती है, यमराज जाती है, नरक जाती है, यहाँ जाती है, बोला जाता है। बट फॉर मी इट्स हाईएस्ट कॉन्शियस अवेयरनेस, जो ऊपर जाते हैं, जब आप अपने क्रिएटर के पास जाते हैं। ओके। जो मैं ट्रेवल करके आया हूँ, एक्चुअली मैं कॉस्मिक हीलिंग करती हूँ, जो इस डायमेंशन की नहीं, 8 डायमेंशन हीलिंग है। इसको थोड़ा सा बता सकते हो आप? कॉस्मिक हीलिंग में हम अपने क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं ट्रेवल करके, और वहां पर आपके क्रिएटर के द्वारा आप बात करते हो, सोल बात करती है कि मुझे अब ये चीज सीखना है। उसके आधार पे उसकी पूरी नियति लिखी जाती है, डेस्टिनी लिखी जाती है। लेकिन जब सोल ने जन्म ले लिया, ठीक है, कुछ महीने तक तो उसको सारी अवेयरनेस होती है। उसने बच्चे ने जन्म लिया, उसको सब पता है मेरे पास में ये चीजें, तो हंसता है, रोता है, गाता है, बच्चा डर जाता है पास की चीजों। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है सब भूल जाता है। वो कहाँ जाता है? भूलता नहीं है, सबकॉन्शियसली? अनकॉन्शियस में जाता है। अनकॉन्शियस में। ओके। अनकॉन्शियस में वो स्टोर रहता है, और अनकॉन्शियस ही कार्मिक पैटर्न बनाता है। इसको इलैबोरेट तरीके से थोड़ा सा समझाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। क्योंकि मैं देखिए आपको बताती हूँ, पहले बात करते हैं हम डेस्टिनी की, क्योंकि मैं जितना अंदर जाऊंगी मैं आपको गहराई तक ठीक है, ले जा ठीक है, सकती हूँ। प्लीज प्लीज गो दिस अहेड, इज माई प्लीज गो अहेड। मास्टरी। ठीक है। क्योंकि इंसान, देखिए, फियर बेस्ड डेस्टिनी क्या होती है आपकी? जब आप डर में जी रहे हो। डर में कब जीता है? रिश्तों को खोने से डर, प्यार को खोने का डर, पैसों को खोने का डर, खुद का मरने का डर। हर चीज में तो डर है। 3D एक ऐसी जगह है जहाँ की फ्रीक्वेंसी डर में है आज के टाइम में। क्यों? अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लोगों को पता नहीं है कि वो ही तो परमात्मा के अंश हैं। वो बाहर सब चीजें ढूंढते हैं, वो खुद को क्यों नहीं अलाइन करते? माइंड, बॉडी, सोल, आपकी 3 चीजें हैं। आपका मन, माइंड, वो ब्रिज का काम कर रहा है आपकी सोल और बॉडी के बीच में। बॉडी क्या है आपकी? एक वेसल है जिसमें आपकी आत्मा रहती है ना? और आत्मा क्या? वो एक परमात्मा का अंश है, वहीं से तो आया है। तो आपको आपके दिमाग पे मास्टरी करनी है, ताकि आप अपनी डेस्टिनी डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी पे ले जा सके, फियर पे नहीं। दिमाग पे कैसे मास्टरी होगी? जब हमें प्रॉपर ज्ञान होगा, जब हमें प्रॉपर अवेयरनेस होगी कि हम क्या एक्ट कर रहे हैं, हम किस एनर्जी के साथ सोच रहे हैं, हम किस एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब, जैसे मैं अभी डर में बैठी हूँ कि मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, या फिर ये बुरा हो गया पास्ट में, सोचे जा रही हूँ व्हाट आई एम अट्रैक्टिंग, और बुरा। इन्हीं को आप पॉजिटिव और नेगेटिव अफर्मेशन भी बोल सकते हो? अफर्मेशन आपके माइंड पे काम करते हैं, ओके। ठीक है? सोल का कोई कनेक्शन नहीं रहता उससे? नहीं, वो आपके माइंड पे काम करेंगे। सोल पे आप जो है वो टोटल डिफरेंट वर्क होता है। सोल वर्क इज टोटली डिफरेंट। अफर्मेशन मैं चैंट कर रही हूँ कॉन्शियस माइंड से, बोल रही हूँ, उच्चारित कर रही हूँ कोई चीज, कॉन्शियस माइंड ने कमांड दे दिया आपके सब कॉन्शियस को। अब वो उसकी पैटर्न्स जो होती है, अगर बात करें स्विच वर्ड्स की, या फिर अफर्मेशंस की, या फिर जर्नलिंग की, ये आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो कमांड दे रहा है, एक्शन लेगा सबकॉन्शियस। वो एक पैटर्न डेवलप करेगा, एक फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगा, एक वाइब्रेशन। यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, पंजाबी बोल रही हूँ, उर्दू बोल रही हूँ, वो समझ सकता है? नहीं, वो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। अगर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, प्रैक्टिकल बात करती हूँ मैं, यूट्यूब में भी देखा है, फ्रीक्वेंसी मेडिटेशंस देखी होगी। हाँ, देखिए मैंने। हर चीज की हैजर्ड्स में ये है, ये है, मनी अट्रैक्ट करना है 888 हैजर्ड है, मैनिफेस्ट करना है 528 हैजर्ड्स है, फ्रीक्वेंसी। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी में बैठ के अपने, वो फ्रीक्वेंसी सोल पे थोड़ी काम कर रही है, वो आपके माइंड पे काम कर रही है। ना सोल पे काम करने की ज़रूरत होती है, ना बॉडी पे। जेन्युइनली आपको आपके माइंड, अगर असेंड होना है तो माइंड को प्रोग्राम करना आना चाहिए। कैसे कैसे रिवायर करें अपने माइंड को? पहले तो अपना पैटर्न जानना पड़ता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ फियर बेस्ड डेस्टिनी की। अब इंसान ने एक अपनी नया रास्ता, 2 राहें बोलते हैं हमेशा, कंफ्यूज रहता है आदमी, 2 राहें होते हैं,
कहते हैं ना कि यार मैं तो बीच मझधार में फंस गया, एक इधर पैर रखूँ या इधर पैर रखूँ। तो एक्चुअली इंसान ने क्या किया, फियर में आके एक अपने नया ही रास्ता बना दिया। जब जन्म हुआ वो चल रहा था उस रास्ते में जो परमात्मा ने और जो उसकी सोल ने चूज किया था। फिर उसके दिमाग ने क्या किया, डर के, इट्स अगेन माइंड, डर के क्या किया, एक नई क्रिएशन कर दी, न्यू क्रिएशन, जिसको डार्क क्रिएशन होती है, ये नया क्रिएशन कर दिया कि डर के मारे वो उस डर में जीने लग गया, रिश्तों को खोने से डर गया, हर चीज में दबने लग गया। डरेगा तो रिस्क नहीं ले पाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, काम नहीं कर पाएगा और टॉर्चर झेलता रहेगा, रिश्तों में भी लेट गो नहीं कर पाएगा। सो वो उस डेस्टिनी में रह गया। अगर वो उस सिचुएशन में सिंपल लैंग्वेज में सरेंडर करे यूनिवर्स को या अपने गॉड्स को या खुद को सरेंडर करे कि वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, लेट इट बी, आई सरेंडर इट नाउ, वहां से ट्रस्ट और फेथ की एनर्जी उसमें आती है। और दीज आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ट्रस्ट, फेथ, होप, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी इमीडिएट क्या होगा, चेंज होगा, सेल्फ लव हो गया, सेल्फ वर्थ हो गया, आप अपने अंदर जा रहे हो। इन सब जो बोलते हैं ना, सेल्फ लव कर लो, खुद की वैल्यू समझो। सेल्फ लव का क्या मतलब, खुद से प्यार करना? नो, टेकिंग, कहते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी लेते हो आप अपने एक्शंस की, खुद के लिए सोचने लगते हो, खुद की गलतियों को एनालाइज करते हो कि यहाँ मैंने गलत किया, अब मुझे इसको ये करना, अब मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अब अपनी वैल्यू समझनी है। मीन्स कि आपके थॉट में कितनी क्लैरिटी आ रही है। थॉट्स की क्लैरिटी, आपके एक्शंस की क्लैरिटी, आपके इमोशंस की क्लैरिटी, आपके वर्ड्स की क्लैरिटी, सब जरूरी होती है। बट सिर्फ ओके, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। इस केस में क्या होता है, आपकी तब आपकी सोल, जब आप अपने अंदर जाओगे, शिव जी क्या ध्यान में रहते हैं, मेडिटेशन में क्या होता है, ध्यान, जितना इंसान मेडिटेशन करता है उसका दिमाग शांत होता है और वो उतना अलाइंड होता है अपने सोल पर्पस से, उसकी लाइफ में उतनी क्लैरिटी से वो काम कर सकता है। यही मेरा सवाल था हाँ, उसकी कि अगर हमको माइंड पे फोकस करना है और माइंड को ट्रेंड करना है कि हमारी ध्यान, ध्यान, तो वो उसके लिए मेडिटेशन करेगा। बट मेडिटेशन से क्या हम अपने सोल के पैटर्न के साथ अलाइंड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब आपका, मैंने इसलिए वहां से घुमा के आपको एग्जैक्ट वही क्लियरिटी से लेके आ रही हूँ। ये स्टेप स्टेप करते करते आप लास्ट में कहाँ पहुंचे, खुद के पास। खुद के पास पहुंचने के बाद क्या करेगा इंसान, ऐसी सारी चीजें करेगा जो खुद को हैप्पीनेस वाओ। दे। हम्म अगर आप, सिंपल बताती हूँ, ब्रेकअप हो गया किसी का, बहुत होता है, बहुत धोखा मिला, फिर उसने खुद को चूज कर लिया, उसके बाद मैक्सिमम देखोगे आप रील्स पे भी दिखाते हैं कि जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग अपने आप पे सेंटर्ड हो रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे चूज देमसेल्फ। खुद को चूज करना क्या है, अपनी बॉडी को चूज करना नहीं, अपनी आत्मा को चूज करना। उनके दिमाग ने सब पे से अपना दिमाग हटा के किस पे कर दिया, खुद पे। तो वो जब अपनी आत्मा से अलाइन हो गए, जब उसने खुद को चूज कर लिया, अपनी आत्मा को चूज कर लिया, देन वो डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी शुरू हुई। और उस समय आप देखोगे वो ग्रो करने लगते हैं। राइट। अब मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए। हम एक हैप्पीनेस की आजकल सब डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि आपके लिए एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, आपके लिए क्या है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा हैप्पीनेस है, कुछ लोग बोलते हैं सक्सेस हैप्पीनेस है, कुछ लोग बोलते हैं अलग, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बट मैं आपसे पूछता हूँ, हैप्पीनेस की रियल डेफिनेशन क्या है? हम हैप्पीनेस को जानना चाहिए हमको, या हमें इनर पीस की तरफ जाना चाहिए? हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, हर किसी के लिए उनका खुशी ढूंढने का तरीका अलग है। वो हैप्पीनेस नहीं है, पैसा हैप्पीनेस नहीं देगा, आज है कल नहीं है, क्या करोगे? वो आप वहां, आपका दिमाग खुशी ढूंढ रहा है, फिर वो एक नेक्स्ट एक्सक्यूज ढूंढ रहा है खुद से भागने का। रियल हैप्पीनेस खुद के साथ है। जो इंसान खुद के साथ अकेले भी समय बिता के खुश हो जाए, दैट इज अ रियल हैप्पीनेस एंड पीस। और वहां से ही लोग भागते हैं, मूवी चले गए, मैं खुश हो गया, क्राउड। खुद के साथ समय जितना इंसान बिताएगा ना, उतना अलाइंड होगा, वो उतना अपने अंदर समझ पाएगा अपनी सोल को, अपने पर्पस को, अपने माइंड को, उतना माइंड बॉडी सोल अलाइंड होगी। और जहां माइंड बॉडी सोल अलाइंड होगी, रियल हैप्पीनेस तभी मिलेगी आपको। और ऐसा क्यों होता है कि हम रैंडम किन्हीं भी लोगों से मिल लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग इतने खास हो जाते हैं कि वो आपके साथ पूरा पूरा दिन भी बैठे हुए हैं ना, तो आपको ना तो आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो रही है, ना आप ऐसा है कि कुछ चीज़ ड्रॉप आउट कर रहे हो,
और ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि सडनली मिलते हैं। सोल कनेक्शंस, ओके। फैमिलियर फील होता है। आप किसी इंसान से मिले, पहले कन्वर्सेशन में ऐसा लगा आई नो दिस पर्सन, एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। और उसमें भी ना दो कैटेगरी है। एक तो सामने वाले से पता लग जाती है यार ये तो ना सिर्फ एनर्जी खींच रहा है खींच मेरी, रहा है, ठीक है। वो भी और बता एक सकते बंदे के साथ ऐसा लगता है कि नहीं यार इसके साथ तो मेरी एनर्जी डबल हो रही है बात हैं। करके। अभी आपको पता चलेगा प्लीज। क्यों ऐसा क्यों होता है। दो स्टेट है, एक होती है एनर्जी वैम्पायर, एक इंसान होता है एनर्जी वैम्पायर, ठीक है, और दूसरा इंसान होता है एनर्जी गिवर, एक होता है इम्पैथ। तो ऐसे बड़े अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया होते हैं लोगों में, लिविंग लोगों में भी, इंसानों में भी। अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इंसान इमोशनली खुद भी लो है और वो आपके पास आया कुछ लेने के लिए आपकी सोल से। कन्वर्सेशन, आई कॉन्टैक्ट इज द बिगेस्ट थिंग जहाँ एनर्जी जाती है, ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे में। और मैक्सिमम अगर आप किसी से बैठे हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसके ऑरा में टैप कर रहे हो और आपकी एनर्जी अच्छी है और उसकी एनर्जी लो है, इमोशनली लो है, ज़रूरी नहीं है मैं बोलूँ उस पर कोई मैजिक है या नेगेटिव है, नहीं, इमोशनली लो है, परेशान है अपनी लाइफ में। हर कोई तो बाहर जाके नहीं बताएगा ना कि मैं दुखी हूँ, मेरे घर में लड़ाई करके आया हूँ या वॉट एवर इट इज़। तो वो इंसान उस समय क्या करेगा कि उसकी एनर्जी अपने आप, उसका ऑरा आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी खींचने लगेगा और आप ड्रेन हो जाओगे क्योंकि आपने अपना ऑरा लॉक नहीं किया है। ऑन द अनदर हैंड वही एक पॉजिटिव इंसान है और आप पॉजिटिव हो, अब दो पॉजिटिव मिल गए, क्या होएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है आपकी एनर्जी, वो आपको दे रहा है, आप उसको दे रहे हो, एनर्जी अपनी सही है, दो गिवर मिल गए। अब एक तो रिसीवर बैठा है, एक गिवर है, तो आप दोगे वो रिसीव करेगा, राइट। और आपने यहाँ पर, उसने आपको इक्वल एनर्जी दी, आपने उसको इक्वल एनर्जी दी, बैलेंस हो गई एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं, जो दूसरों की एनर्जी सक करते हैं, तब आपको सर दर्द होना, शोल्डर पेन होना, नेक पेन होना, ड्रेन आउट फील करना, उबासी आना, थकान लगना, खाने का मन नहीं होना आने के बाद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कोई रेस्ट करने का मन होता है। तो ये राइट राइट चीज़ें राइट। होती हैं। कोई कॉमन फैक्टर आप बता सकते हो कि अगर मुझे पहचानना हो कि सामने वाले की एनर्जी मेरे साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर, दो या तीन? दो चीज़ हम्म। दो चीज़ ये है, अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो, उससे मिलने के बाद आपको एकदम से शांत फील हो, हाँ रिलैक्स्ड है, एनर्जी आपको समझ आ जाएगा दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, आपका हेड हैवी नहीं होगा। वही अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, इमीडिएट आपको रिपल्शन आना शुरू हो जाता है क्योंकि पावर्स तो हर इंसान में है। आपकी सोल को पता रहता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर मी, तो वो रिपेल बैक करेगी, आपका ज़्यादा मन नहीं होगा उससे बात करने का। ठीक है, बात कर रहे हो, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, एक्सक्यूजेस बनाना शुरू हो जाओगे, यार इससे बात करूंगा अभी फिर वापस ऐसा फील होगा, तो आपके अंदर वो फील होने लगता है। अगर मुझे ये देखना है कि क्या साइन हो सकते हैं, तो सिंपल साइन है, आपको उनकी प्रेजेंस कामनेस देगी, हैप्पीनेस फील करवाएगी, शांति फील होगी पॉजिटिव इंसान के साथ, मन होगा बार बार बात करने का, सुनने का उनको। और वही अगर नेगेटिव इंसान है तो आपको रिपल बैक होगा, नहीं, इंटरेक्ट, मज़ा नहीं आएगा उसके साथ बात करने में, ऐसा लगेगा यार क्यों ही मैंने इससे बात करी। सोल जब बॉडी चूज करती है तो सोल का कार्मिक रिलेशन क्या होता है उस बॉडी के साथ में? प्लस अगर हमको अपनी सोल का पर्पस जानना हो तो कैसे पता करेंगे? देखिए, एक आपने सीरियल देखा था राज पिछले जन्म का, हाँ। अब सोल ने उसी पे से बता देते हो, सबको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक क्योंकि है। मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं लोगों को समझ नहीं आते हैं। तो एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि एक राज पिछले जन्म का सीरियल था, उसमें एक था जो बहुत टॉल बंदा था, उसने रेप किया, सब किया, उसके बाद उसके पैर कट गए एक्सीडेंट का, उसमें उसका पास्ट लाइफ दिखाया, तो वो कोई सेलिब्रिटी ही है जिनकी हाइट कम है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। तो इस लाइफ में उनकी सोल ने क्या चूज किया, बौना होना, दैट इज अ कार्मिक लेसन, क्योंकि उस टाइम में उनने वो चीज की, इसलिए मैंने कनेक्ट करके बताया, वो किया। रेप केस करने वाले भी जो कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि अगले लाइफ टाइम उनका क्या शिट होने वाला है बॉडी के साथ। बट आप बता सकते हो
हम देखते हैं, हम ट्रैवल करके सब कुछ पता करते हैं और सब पता चलता है कि आपने ये बॉडी क्यों चूज की है। अभी सवाल है हमने कार्मिकली बॉडी चूज करना। अपंग होना कार्मिक होता है। कई बार जो ऑटिज्म है अगेन कार्मिक है ये। इसमें उस सोल के साथ पास लाइफ में टॉर्चर हुआ है, जो मैंने केसेस हील किए हैं बच्चों के। एब्यूज होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, हैरेसमेंट होता है, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में भी उनको मेंटल इश्यूज होते हैं। ऑटिज्म का एक रीज़न स्पिरिचुअल ये भी है, जो सोल चूज करके आई है इस लाइफ टाइम में। फिर पेरेंट्स भी कार्मिक होंगे उनके, हो सकता है वो पेरेंट्स ने ही वो किया हो पास्ट लाइफ में, अब उनको वो केयर करनी है उस बच्चे की जीवन भर। दिस राइट। इज अ लेसन। और ये भी लेसन है कि अपने कर्मों से पीछे मत भगो। नहीं भाग सकते, वो अपने बच्चे को कैसे छोड़ देंगे? उस समय तो उसको टॉर्चर करके छोड़ दिया ना। मैंने डील किया ये केसेस, जब देखा तो क्या तब था आई वाज सो शॉक्ड कि भैया ऐसा भी हो सकता है। बताएंगे इसको, मेरी मतलब खुद अगर प्राइवेसी वाला कुछ वो नहीं है हाँ, तो। मैं नाम नहीं बताऊंगी हाँ और हाँ। इन शॉर्ट ही बताऊंगी। एक पेरेंट्स आए थे, तो उनका बच्चा ऑटिज्म से गो थ्रू कर रहा था। वो शी वॉज अ फैमिली टू मी एक्चुअली। आई हैव सीन कि भैया क्यों बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और मल्टीपल उस समय मैं केसेस कर रही थी ये। उनका यही निकला उस बच्चे का, बच्चा 7-8 साल का ही था हार्डली, कि पास्ट लाइफ में उसको मेंटल हैरेस किया गया था। इट वॉज अ गर्ल एट दैट लाइफ। मेंटल अब्यूज किया गया, मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया। तो वो सारा दर्द सोल में स्टोर हो गया। सोल में स्टोर होता है सारा आपका, जिसको सोल ट्रॉमा हम बोलते हैं। सारा उसमें स्टोर हो गया। ठीक है, इस लाइफ टाइम में सोल ने भगवान को बोला मुझे अब जस्टिस चाहिए, इनने जैसा टॉर्चर मुझे किया अब ये मुझे केयर भी करेंगे, अब ये सफर भी करें। दैट वाज अ केस। ओके, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अब उसने सोल चूज उन्हीं को पेरेंट के फॉर्म में चूज कर लिया। बच्चे से भाग सकते हैं क्या वो? नहीं, उस लाइफ बिल्कुल नहीं टाइम भाग में तो सकते। छोड़ के भाग हाँ। गया था उसको। अब इस लाइफ टाइम में वो अपने बच्चे की एक्सट्रीम केयर, एक्सट्रीम अवेयरनेस, एक्सट्रीम लव दे रहे हैं। और वो बच्चा अब अपना जो पार्ट वो रह गया था अब वो उसको मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, पेरेंट्स अपना लेसन भोग रहे हैं। अब वो भी तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे को देखकर अपने मेंटली हैरेस होते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं ना। यहाँ कार्मिक तराजू आ जाता है। दिस इज अ जस्टिस। इस तरीके से यूनिवर्स जस्टिस करता है। इंटरेस्टिंग। मुझे बताओ, एक सोल कितने बर्थ लेती है? मल्टीपल, जब तक उसका लेसन नहीं सीख लेती। मल्टीपल, जब तक उसके डिज़ायर नहीं ख़त्म हो जाते, जब तक उसकी जीवन जीने की इच्छा नहीं ख़त्म हो जाती। डिज़ायर्स जीने के लिए ही तो लोग जन्म लेते हैं। आखिरी समय में अगर उसने अपना सारा कर्मा हर एक इंसान से रिजॉल्व कर दिया, जो बहुत मुश्किल है, या उसने बोल दिया कि भैया मैंने सब सुख मोह, जो काम वासना मोह जो भी है सब जी ली है, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, परमात्मा मुझे ले जा। अगर वो इस फीलिंग से, इस इंटेंशन से सोल लिबरेट बॉडी छोड़ती है, वाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर लाइट में चली जाती है। जितनी भी प्योर सोल होती हैं या इंटेलिजेंट सोल होती हैं, वो कहीं ना कहीं इस मॉडर्न एरा में ना स्ट्रगल करती हैं। अब इसमें सबसे बड़े दो एग्जांपल हैं, सुशांत सिंह राजपूत का और सिद्धू मूसेवाले का। प्योर सोल्स थी ना ये। आपने इनकी रीडिंग या कभी ऐसा आकाशिक देखी आपने? नहीं, मैं एनर्जी वर्कर हूँ, साइकिक को, तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर नाम भी लूँगी तो मुझे टैप करके एनर्जी सेंस हो जाती है, फील हो जाती है, दिख जाती हैं चीज़ें। कुछ ऐसी चीज बहुत मैं। सारी चीज़ें दिखी थी भी मुझे इनके रिगार्डिंग, ठीक है। जो मैंने नहीं हम ला सकते। बट हाँ, बट अगर मैं एज अ प्योर सोल बात करूँ, आई विल नॉट से कि ये कैसे गए। दुनिया ने अपने 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 परसेप्शंस बना रखे हैं, रियलिटी आज भी सामने नहीं है। ठीक है, वो उनके परसेप्शंस है, लेट इट बी। बट अगर मैं ये बात करूँ आफ्टर डेथ की, हम बात कर रहे हैं अभी, तब से कर्मा की बात कर रहे हैं, लेसन्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करूँ बेसिकली सर के बारे में, सुशांत सर के बारे में, सो ही इज एक्चुअल अ प्योर सोल। वो एक ऐसे इंसान, लिविंग में भी एक ऐसी सोल थी जो गिवर थी, जो बहुत ही शांत एनर्जी वाला बंदा था। वो बहुत ही पीसफुल एनर्जी, काम एनर्जीज, और बहुत ही एक ऐसा इंसान था जो हाई विल पावर लेके चलता था, जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वॉट एवर स्ट्रगल कम, आई विल ओवरकम। ये फंडा था उनकी सोल का। और जब ऐसा इंसान
इस तरीके से जाता है, तो कई बार वो रिवेंज जोन में जाता है, तो वो डार्क में जाता है कन्वर्ट होके। बट ही वॉज अ पर्सन, लेट इट बी। उन्होंने सोल ने माफ़ी कर दिया सबको। सोल कभी रिवेंज नहीं लेती। सोल रिवेंज लेती है तभी तो डार्क फॉर्म में जाती है। बट ये प्योर हार्टेड इंसान था, और इनकी सोल एकदम प्योर लाइट सोल। ऑलरेडी जब ये जीवन जी रहे थे, एंजलिक सोल थी, एंजलिक इंसान ही था ये। तभी तो सबके लिए, गरीबों के लिए करना, ये करना, हर चीज़ ही डिड। बहुत प्यारा बंदा था ये। और जब ये गए, उसके बाद भी ये एक एंजलिक फॉर्म में ही कन्वर्ट हुए, जो मुझे इनकी शायद मदर नहीं थी तब दिखे थे उनके साथ, एंजलिक फेदर्स के साथ, जो मैंने खुद एक्चुअली देखा था, सेंस किया था अपनी फैमिली में। अपने जो हमारे सर्कल के लोग हैं, हमने बात भी की थी इस डिस्कशन में कि ही इज़ अ प्योर सोल, ये असेंड हो चुके हैं। तो मैं वही पूछ रहा ये हूँ, प्योर अर्थ सोल के लिए, प्योर सोल वाले बंदों के लिए जिनकी आत्मा बिल्कुल एकदम प्योर है, उनके साथ इतना दर्दनाक हादसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्योर सोल को, अच्छाई को तो हर कोई टेस्ट करेगा ना। हम्म ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है जनाब, कहते हैं ना। यहाँ वही जीत सकता है जो जैसे को तैसा कर सके। तो ही वॉज नॉट अ पर्सन कि वो जैसे कि तैसे वाली बात करे। ही वॉज अ पर्सन, ओके आई एक्सेप्टेड, लेकिन मैं नहीं किसी के साथ गलत करूँगा। तभी तो वो, चाहे अगर नहीं भी है, आज मैं ये शब्द बोलूँगी, वो नहीं भी है, हर एक इंसान के मुंह में आज भी उनका नाम है। राइट। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, वरना लोग एक के बाद दूसरे को भूल जाते हैं अगले दिन में। आज भी वो लोगों के दिलों में रहते हैं, बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ सोल जो मरने के बाद भी नाम छाप गया। यही होता है आपका एक्चुअली, प्योर सोल्स का यही होता है। यही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देता है, और यही सोल डिजायर करती है। नाम चाहिए था उन्हें, इनकी सोल को नाम चाहिए था। आज भी नाम है और आगे भी उनका नाम रहेगा। और वो जब दूसरा जन्म ले लेंगे तब भी वो एक्टर बन के ही आएंगे, देखिएगा। अच्छा, ये भी प्री ऑलरेडी उनका डिसाइडेड है? सोल चूज कर चुकी है, और तब फिर कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा। ये भी हम भूल जाते हैं, तो क्या देख लीजिएगा। क्या ये प्योर सोल उस समय पे रिवेंज लेगी? नहीं, वो अपना असेंशन चूज कर चुकी है, रिवेंज नहीं लेगी। बट वो दुनिया में जो अभी नहीं कर पाई है ना, वो कर जाएगी, और तब कोई नहीं रोक पाएगा। लाइफ आफ्टर डेथ में क्या हमारी सोल में ये रिटर्न होता है कि इस सोल का डेथ कब होगी? हाँ, सोल अपना लाइफ टाइम चूज करके आती है। अच्छा, ये पहले से ही रिटर्न है। तो और आप वो किसी किस भी तरीके से जाएगी वो भी चूज करके आती है। बट इन बिटवीन बहुत बार ऐसा होता है, सर्कमस्टांसेस, एक्सीडेंट हो गए, जो प्री मेच्योर डेथ कंसीडर करते हैं हम जो लोग, सडन डेथ हो जाती सडन है। डेथ होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर सडन डेथ हो गई किसी सोल की, किसी इंसान की, तो बहुत बार वो उतने टाइम तक अर्थ पे रहती है और सेंड नहीं होती, मुक्त नहीं इमीडिएट होती। डेथ या सडन डेथ के बाद सोल का क्या होता है? देखिए, इमीडिएट डेथ और सडन डेथ के बाद सोल, देखिए अगर सडन मर गई, पहली बात करती हूँ, अगर एक्सीडेंटल सोल है तो वो अर्थ पे उस उतने समय दौरान तक रहती है। फिर जो तांत्रिक वांत्रिक है, पकड़ पकड़ा के वो वॉट एवर दे डू, लॉस्ट सोल्स जिसको हम कई बार बोलते हैं, कि कई कई सोल्स जो है एक्सीडेंट में मर गए, उन्हें पता भी नहीं है कि हम मर गए हैं। केसेस मैंने अभी मीडियमशिप के रीड भी करे हैं। ये क्या था? उसमें एक्चुअली अभी रिसेंट एक बच्ची आई थी हमारे पास, 15 दिन की बात है, 15 दिन पहले मैंने मीडियम शिफ्ट किया, जिसका मेरा इंस्टा पे फीडबैक भी डला है बच्ची का। तो उसके फादर का ना एक्सीडेंट हुआ था, जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अभी हर क्लाइंट को बोलती हूँ आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी, तभी आपको पता चलेगा मुझे क्या आता है। राइट। आप मुझे बता दोगे तो मैं स्टोरी प्रिडिक्ट कर दूंगी, ये चीज़ कहानी बनी हुई है। जब मुझे कुछ नहीं पता है और तब मैं आपको बता रही हूँ, तब जेन्युइनली पता है ना, कि आपको तब समझ आएगा कि हाँ। तो मैं कभी भी नहीं पूछती हूँ, सिर्फ पहला नाम पूछा, कनेक्ट किया, और मैंने उनको बोल दिया कि सर पे चोट लगी थी क्या, 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है इनका। तो वहाँ उसने बोला हाँ। और वो इतना इंटेंस, क्योंकि फील होता है हमें, सेंसेस मैंने आपको जैसे बताया, दिखता है, सुनाई देता है, फील होता है। तो मुझे इतना सेंस हो रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा था, ऐसा लगा था अब भी मुझे चोट लगी है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा देख, रिसेंट हुआ है क्या? कहती 7 दिन पहले हुआ है मैम। मैंने कहा तेरे फादर को तो ये भी नहीं पता है उस सोल को कि वो नहीं है अब। और कहती कि हमें सेंस हो रहा था, कुछ बोलना चाह रहे हैं, घर में अजीब सा हो रहा था चीज़ें, तभी आपको कनेक्ट किया। तो फिर पता चला उनके फादर की सोल ने कुछ पैसे इधर उधर दे रखे हैं, और वो पैसे डूबे ना, क्योंकि फिर मैंने उससे पूछा,
मैं रीचेक करती हूँ, मैं कभी भी खुद भी अपनी चीज़ों को ये नहीं करती कि हाँ 100% मेरे को एक्यूरेट आंसर आ रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी आपको मिसगाइड कर सकती है सोल। तो मैं रीचेक करती हूँ। मैंने कहा पापा कोई सॉरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया या कुछ किया, इस तरीके का केस मैंने उनसे पूछा। वो बोलती हाँ है ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा उसका अवेयरनेस रखो, पैसा पापा का कहीं फंसा हुआ है, ये बोलने के लिए वो परेशान हो रहे थे। और सब कुछ उनको खाने का था तो वो बताया गया। बट अगर मैं नॉर्मल बोलूँ, इट वॉज लाइक कि रीसेंट, इसलिए बोलते हैं मीडियमशिप में हम 3 महीने तक रीडिंग नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि वो रीसेंट रहती है चीज़। वुंड है, अभी घाव है, रीसेंट है, तो ऐसी सोल को रीसेंट वुंड था वो। तो ऐसे तो में उसको सोल पता भी नहीं था कि मैं हूँ नहीं, फिर बात ओके। करके कम्युनिकेट किया जाता है, इसलिए वो लॉस्ट सोल बोला जाता है कि उनको पता ही नहीं है, वो भटकती रहती है कहाँ है, अपने घर वालों को देखते हैं, ये देखते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आता कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग विद देम। और ये बच्चों वाले केसेस में सबसे ज़्यादा होता है कि और सपनों में अपने किसी पूर्वज को देखना या अपने किसी घर के सदस्य को देखना जिनकी सडन डेथ हो चुकी है या जो नहीं है इस दुनिया में, उसका क्या साइन है कि वो वो ड्रीम में आके आपको कुछ ऐसा? मैसेज देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ड्रीम में आना इज अ फॉर्म जहाँ वो आपको मैसेज देते हैं। एक चीज़, दो चीज़ होती है, एक आप दिन भर उनकी यादों में हो तो दिमाग की ऑलरेडी वो प्रोग्रामिंग हो रखी है, दिन भर जो सोचोगे रात को वो दिखाएगा। कई बार अगर आप नहीं भी सोच रहे हो उनको, आपने याद ही नहीं किया, और कुछ आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रही है, परिस्थिति हो रही है, परेशानी आ रही है, आप परेशान हो, रो रहे हो या तड़प रहे हो या खुशियाँ आ रही है, एकाएक दिखेंगे वो आपको। या तो खुश दिखेंगे आपकी खुशियों में, या दुखी दिखेंगे आपके दर्द में। वो आपसे उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। स्पिरिट्स हमेशा ड्रीम में कम्युनिकेट करते हैं। स्पिरिट्स हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, आपकी लाइट फ्लिकर करेगी, रूम टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आपको कहते हैं ना गूज बम्स आने गूज बम्स लगेंगे आना। बॉडी में। ये साइंस होते हैं, आपको नंबर्स दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे। तो ये साइन होते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन के, कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है। अब वो ड्रीम, कई बार नॉर्मल ड्रीम आता है हम भूल जाते हैं, बट ये इतना विविड ड्रीम्स होते हैं, इनको विविड ड्रीम्स कहा जाता है। ये इतने विविड्स होते हैं कि आपको ऐसा लगता है दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी, पापा बात कर रहे हैं, मम्मा बात कर रही हैं, लाइक दिस। और वो एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है उनके दौरान में, सोल लेवल पे, 5D लेवल पे। ये सोल लेवल पे होता है जब आप सो रहे हो। ओके। सोल के भी 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ जी, हर सोल का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि इंसान का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। राइट। तो वो किस तरीके से ड्राइव करती है हमारी माइंड कि उस सोल को किस तरीके से ड्राइव करता है? जनरली देखा ये गया है ये, और ये न्यूरो साइंस की भी रिसर्च है कि एनएलपी, हाँ एनएलपी है ना, राइट। आई हाँ एम एनएलपी हाँ कोच। ओके। कि आपका माइंड हमेशा आपकी सोल को नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा टर्न अराउंड करेगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कि आप पॉजिटिव साइड नहीं ले पाओगे। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपका ब्रेन उस तरीके से वायर हो रखा है, प्रोग्राम्ड हो रखा है। प्रोग्राम्ड हो रखा है। ये तो इसको कैसे एक्सप्लेन कराओगे, कैसे समझाना चाहोगे? बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनको 24 घंटे नशे की बहुत आदत होती है, वो एडिक्ट हो जाते हैं ड्रगिंग के, लिकर के, कुछ भी एडिक्शन इज अ एडिक्शन, बिगेस्ट एडिक्शन उनके लिए प्रॉब्लम। भी। अब चाहे आप इस पे ना लस्ट को भी ऐड कर सकते हो। पॉर्न्स की, मैं क्लियर शब्दों में बोलती हूँ, पॉर्न्स की एडिक्शन होती है। पॉर्न मूवीज आजकल बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं। आपका गांजा हो गया, आपका चरस हो गया, आपका ज्यादा ही इलैबोरेट मल्टीपल, कर दिया आपने। ये लाना ही पड़ेगा मुझे, बिकॉज वाई सो, क्योंकि आपको तब समझ आएगा वाई यू आर डूइंग दिस। और ये बच्चों के लिए है, आज की नई जनरेशन्स के लिए है, कि वो अपनी एनर्जी कितना वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो उस चीज को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करें ताकि हमारी सोल का जो पर्पस है, ठीक है? पहले तो ये जानिए ना, आप क्यों यहाँ पड़े हैं, कॉज क्या है, हाँ आप क्या अपने आप को वैलिडेशन देना चाहते हो, आप अपने ऐसे कौन से इमोशन से भाग रहे हो जो आपको एडिक्शन चाहिए। लस्ट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ यू, कि आप कह सकते हो एडिक्शन बन जाता है एक लेवल पे, कि मल्टीपल पार्टनर रखने लगता है इंसान, चीटिंग जिसको बोल रहे हैं, एक से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको वैलिडेशन नहीं मिल रही कि आई एम गुड इनफ। तारीफ कर दी किसी और ने तो बट ये यहाँ चला गया। वैलिडेशन कम, ये हैबिट ज्यादा लगती है मेरे को। नहीं, एक माइंड एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले वो वैलिडेशन ढूंढ रहा है कि मैं यहाँ पे सक्षम हूँ इस चीज को करने के लिए। किसी ने, इफ यू प्रोवाइड गुड सेक्स, किसी ने तारीफ कर दी, बंदा एडिक्टेड हो गया, वेंट टू समवन एल्स, दे डिड। ये होता है, मेरे पास केसेस आते हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये केसेस भी मैंने एडिक्शंस के रिमूव किया है, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स वाले चीटिंग केसेस भी हैंडल करें।
तो उस केस में क्या होता है कि इंसान का माइंड ऐसा हो जाता है कि एप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे, एक प्रकार का उसको लत लगी, वहां से वो एक बिहेवियर बना, एक पैटर्न बना, फिर माइंड की वो प्रोग्रामिंग हो गई, माइंड में वही करना शुरू हो चुका है, देन इट बिकम्स अ एडिक्शन। एडिक्शन ऐसे ही नहीं बन जाती कि फर्स्ट डे में एडिक्शन बन गई है, एक बिहेवियर पैटर्न होता है। उस बिहेवियर पैटर्न को कई बार एंजाइटी से भागने के लिए लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। और कुछ लोग उनका उनका किस तरीके से आप बताएंगे? कुछ लोगों को लाइक ऐसी डिजीज हो जाती है हम्म कि वो क्यूरेबल ही नहीं है। एड्स उसमें से एक है, हाँ। HIV हो गया, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाने का हो गया। सो ये डिजीज़ क्योरेबल होती ही नहीं है, और एक्चुअली दिस इज़ अगेन अ कार्मिक लेसन फॉर यू। टेक इट एज अ कार्मिक लेसन ऑफ डूइंग सच स्टफ्स। वाई सो? इफ आप एक इंसान के साथ इंटीमेट हो रहे हो, इंटीमेसी नॉट इज लाइक सेक्स एक ऐसी चीज नहीं है जो प्लेजर के लिए की जाती है। सेक्स इज अ डिवाइन यूनियन बिटवीन टू सोल्स, जो कोई नहीं जानता है। आपकी पूरी एनर्जी, पूरे चक्रास, पूरा ऑरास कंबाइन होता है व्हेन यू गेट इंटीमेट विद समवन। तो आप मल्टीपल जब एनर्जीज के साथ डील कर रहे हो, किसी में गंदी एनर्जीज है, किसी में कोई स्पिरिट बैठी हुई है, किसी में कोई ब्लैक मैजिक बैठा है, किसी के साथ कोई एनर्जी बैठी हुई है, यू आर टेकिंग एवरीथिंग। अब आपके पास लक अच्छा था, देखिए जो कहते हैं ना कि जो मल्टीपल पार्टनर के पास जाता है वो दे रहा है अपनी एनर्जीज। तो अगर आपके पास लक अच्छा था, क्या होगा? डाउनफॉल पे चले जाओगे, काम होना रुक जाएंगे, चीज़ें होना रुक जाती हैं, होती हैं, राइट। चीज़ें होना रुक जाती हैं, स्ट्रगल्स आने लगता है, इंसान के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, लुक्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। यू हैव गिवन एवरीथिंग, अब क्या बचा है? खाली एम्प्टी वेसल। इसलिए राइट। कहते हैं एक ही पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट हो, और वो भी सिर्फ लस्ट से नहीं, लव से। लस्ट अगेन इज अ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर लोएस्ट चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। इंसान जो सोल लस्ट की एनर्जी में रहती है, उनसे इमीडिएटली इंक्यूबस एंड सक्यूबस डीमन अट्रैक्ट हो जाते हैं। दीज आर द सेक्स डीमन्स। सेक्स डिमंस? यस। ये क्या? इसको थोड़ा सा बताइए। इंक्यूबस एंड सक्यूबस मेल एंड फीमेल डीमन्स होते हैं, एंड दे गेट इंटीमेट विद यू व्हेन यू आर स्लीपिंग। ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न है आपकी सोल का? ये आपकी सोल का लेसन है, अगर आप इसी सब चीज़ों में गए इन डेप्थ में। यहाँ पे यूनिवर्स आपको अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, ये कार्मिक लेसन्स नहीं है, ये अट्रैक्ट हो तो जाएंगे ये कहीं ना कहीं माइंड से रूट होके आ रहे हैं? माइंड से। तो यहाँ पे लस्ट कहाँ यहाँ से पे आया? सोल की गलती नहीं है ना? नहीं, सोल करप्टेड, कई सोल करप्टेड होती है सर, तभी वो माइंड को इस तरीके से रूल कर पाती है, अगर वो लस्ट बेस्ड एनर्जी में, डार्क अच्छा, सोल्स। माइंड ड्राइव करता है सोल को या सोल ड्राइव करती है माइंड को? दो चीज़ें। अगेन, अगर सोल ऐसी करप्टेड रही है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो चीज़ ये चूज करके आ रही है, उसका ये लस्ट फैक्टर है, यहाँ पे तो दोनों वो चीज़ें, कंटिन्यू रहेगा? वो कंटिन्यू बिहेवियर पैटर्न रहता है उसका, वो माइंड भी उसको नहीं देखिए कई बार इंसान, अभी इसको और चीज क्लियर करती हूँ। एक इंसान है, वो उसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, दिमाग बोल रहा है तू गलत कर रहा है, ये नहीं करना है, बट वो नहीं छोड़ पा रहा है, दारू नहीं छोड़ पा रहा है, सिगरेट्स नहीं छोड़ पा रहा है, वो किसी को चीट करना, या नहीं छोड़ पा रहा है मल्टीपल पार्टनर रखना। वाई? बिकॉज सोल उस लेवल पे जा चुकी है, वो सोल प्रॉब्लम आ चुकी है। माइंड तो कमांड दे रहा है छोड़ दे, नहीं करना है, ये गलत है, माइंड अवेयरनेस में है, बट सोल का एक पैटर्न है जो पास से लेके आई है, तब वहां पे सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया जाता है, तब सोल क्लिनजिंग होती है, वो अनदर पार्ट ऑफ वर्क है। लेकिन अगर माइंड, मैंने बोला ना 3 एस्पेक्ट पे हमारा जीवन है, माइंड, बॉडी, सोल। बॉडी एक अलग गेम खेलती है जो हमारे चक्रास पे चल रही है, चीज़ों पे चल रही है, दिस इज टोटली डिफरेंट। सोल अलग चलती है, आपका माइंड अलग है। जब ये तीनों अलाइनमेंट में आते हैं, तब आप डिवाइन डेस्टिनी में पहुंचते हो, तभी आपकी लाइफ में सब, जैसे कहते हैं ना, जिसने काम वासना क्रोध मोह लोभ सब त्याग दिए या सबको वश में करना सीख लिया, वही कह सकते हैं सात्विक भाव से आगे बढ़ता है। जो इन सब चीज़ों में रह जाता है, फंस जाता है, बिकॉज इनको तमस की चीज़ें कहा जाता है। और ये तमस की चीज़ें क्या करती हैं? आपको लो फ्रीक्वेंसी में लेके जाती हैं, जहाँ आप इसी चीज़ों में रह जाओगे। सिर्फ जो लस्ट वाला आदमी है वो लस्ट में ही रह जाएगा, उसके दिमाग में और कुछ नहीं आने वाला, वो एक पैटर्न ही बन गया उसका सोचने का। तभी तो रेप केसेस और ये सारी चीज़ें होती है, बिकॉज दे आर रूलिंग विद दिस एनर्जी। लस्ट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ डीमन। राइट।
और उनके अंदर का शैतान जाग जाता है ना, तभी तो रेप केसेस बच्चों का ये हो रहा है, चीज हो रही है। उनको अपनी इस बिहेवियर को चेंज करना है। तो कॉज क्या है यहाँ पर? बट जिनके साथ रेप हो रहा है उनकी सोल की क्या गलती है, या वो भी एक कार्मिक पैटर्न का पार्ट है? नहीं, कई बार कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कई बार कुछ भी नहीं होता है बच्चों का। मैंने जो देखा है, हाँ। जो मैंने रीड्स किया है, एक कश्मीर का बच्ची का केस बहुत साल पुराना था। और वो चीज़ तो मैं उस समय बहुत नई थी मीडियमशिप में। तो लाइव कर रही थी मैं अपने पेज पे, मैं आपको बताऊं, लाइव चल रहा था हमारा। और वो बच्ची कश्मीर में, जिसमें बहुत सारे हिंदू बच्ची के साथ रेप किया गया था, छोटी 11 साल की थी। वो सोल इमीडिएट मेरे आंखों के सामने आ गया। और उस समय न्यूज़ चैनल में भी वो रिपोर्ट नहीं आई थी। कैसे? आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज सो न्यू टू दिस मीडियमशिप में, बहुत नई थी मैं। और वो एनर्जी आई और वो रो रही थी, कर रही थी। और मैं लाइव में मैंने बोला, मैंने कहा देखो किसी की बच्ची है जिसके साथ ये चीज़ हुई है, कोई है क्या लाइव में ऐसा? तब कोई नहीं निकला। बंद करा, शट करा लाइव इमीडिएट। और फिर बैठी ध्यान में, तो वो बच्ची दिखी और कश्मीर दिखा, बस ये चीज़, दो चीज़ दिखी। 2-3 दिन बाद तो न्यूज़ चैनल में वो चीज़ रिपोर्ट आ गई थी। तो यहाँ पे बच्ची की सोल का पैटर्न था या क्या था? कुछ नहीं। नहीं, यहाँ कोई पैटर्न नहीं होता है। अगर आप किसी सोल, ऐसा ये बोलना बहुत गलत रहेगा, जो लोग बोलते हैं कि तूने करा होगा पास्ट लाइफ में इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है, बहुत लोग बोलते मैं हैं। इसी पे आपसे गलत है पूछा। ये चीज़। तो जिसने किया उसका भी पास्ट लाइफ का पैटर्न था क्या रेपिस्ट होना? एग्जैक्टली वो भी यही यही पास्ट मैं लाइफ का रेपिस्ट था क्या? वो इस लाइफ में भी रेपिस्ट बनना ही चूज करके आया है? मुझे बताओ, हम अपने एक कॉमन बंदा, ठीक है, लेट्स एग्जांपल, मेरा एग्जांपल, मैं अपनी सोल को क्या ऐसा फीड कराऊं कि मैं एक एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाऊं? मैं अपने प्योरिटी, माइंड, कैसे एक्सप्लेन करो थॉट्स मुझे? की प्योरिटी। क्लैरिटी, प्योरिटी। प्योरिटी, थॉट्स की प्योरिटी। क्लैरिटी तो अपने आप आ जाएगी जब शुद्धता होगी। हमारे अंदर शुद्धता कहाँ है? हर एक कॉमन इंसान को क्या करना चाहिए अपनी सोल को देखिए, बचाने के लिए? सबसे पहले देखिए, अपने आप को पहले सात्विक बनाइए। सबसे पहले अपने आप को जानिए, हम क्या हैं। हर इंसान अच्छा बुरा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। हो सकता है मेरे अंदर भी बहुत डार्केस्ट डिज़ायर्स हैं। अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना सीखो। काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ सब में है, तभी हम हैं यहाँ। वरना क्यों होंगे साधु सन्यासी बन के बैठ जाएंगे? सही बात है, हाँ। उसको आप क्यों नहीं कंट्रोल करना सीख रहे हो? कंट्रोल करना सीखो ना अपनी चीज़ों को, इंद्रियों को कंट्रोल करना कुछ ऐसी सीखो। प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी चाहिए? ध्यान, ओके। हर चीज का एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, ध्यान, सेल्फ कंट्रोल। जिससे आपका माइंड, बॉडी एंड सोल सोल अलाइंड अलाइंड रहेंगे। होंगे। आप देखिए, जो सोचते हैं वही बनते हैं, बोलते हैं ना। हाँ। और बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, प्रेमानंद महाराज जी ने ये लाइन बोली, तू जैसा सोचेगा वैसा वैसा ही बनेगा। बनेगा। जैसा अन्न खाएगा वैसा तेरा तन बनेगा। जैसा अन्न खाएगा वैसा तेरा मन बनेगा, बोलते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, वेज और नॉन वेज का कितना बड़ा फर्क पड़ता है आपकी सोल पे? देखिए, वेज खाना खाते इंसान सात्विक रहता है, उसके अंदर वो ऊर्जा, फायर नहीं होती है। ठीक है। जितना तामसिक खाना खाता है इंसान, मांस, मदिरा, ये सारी, उसकी तमस बढ़ती है, उसकी फायर बढ़ती है। फायर क्या है? लस्ट की फायर हो सकती है, सेक्सुअल फायर्स हो सकती है, पैशन की फायर। अब वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अगेन उसके ऊपर है। मैं भी नॉन वेज खाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत काम कर रही हूँ सारे। बट ओके। आई नो हाउ टू कंट्रोल माई पावर्स। आई नो कि मुझे अगर फायर, मेरा फायर एलिमेंट ही है, ठीक है। हर एक इंसान के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिससे उसका शरीर चलता है। तो मेरा फायर एलिमेंट है, डबल फायर हूँ मैं। अब उसको मुझे पता है कि अगर मेरा फायर एक्टिवेट हुआ है तो लस्ट एक्टिवेट होगी, डेफिनेटली होनी ही है कि पावर है, पैशन है। बट मैं अपनी ऊर्जा को कहाँ मेरा दिमाग केंद्रित कर रही हूँ? अपने ध्यान में, अपने काम में, अपने परिवार में, अपने लोगों को जो मैं सर्व कर रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, उसमें। तो मैंने अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन दी। लोग डायरेक्शन देना नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ उनको अपने माइंड को एक डायरेक्शन देनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। और डिज़ायर्स होते हैं हर इंसान में, बट उन डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब तक वो खुद को नहीं जानेंगे। मैंने पहले भी बोला था, खुद को जानना। मैं, हर चीज़ का कारक मैं हूँ, कोई और नहीं है। मुझे बिगाड़ने वाला कहते हैं कि उसका दोस्त ऐसा था इसलिए वो उसके साथ रह के संगति में बिगड़ गया। उसका दूसरा दोस्त भी तो अच्छा था, क्यों नहीं सुधरा? राइट। डिजायर तो उसकी थी ना कि मुझे गलत चूज करना है, तो उसमें दोस्त की क्या गलती हो गई? अच्छी बुरी तो हर प्रकार की दुनिया में कंपनी है।
फिर बच्चे ये क्यों नहीं समझते कि उन्हें अच्छा करना है, तो उनको अपने आप पर, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी, अपने आप पे वर्क करना है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके अच्छी चीज़ें देखो। आजकल पहले के लोग गीता पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, देवी देवता की फोटोज, पिक्चर्स देखते थे, जो हमारे टाइम में भी लोग आते थे। तो आजकल हर जगह आप रील्स देख लो, हर जगह तो ये चीज़ें फैली हुई हैं। अगर आप इंस्टाग्राम देख लो, आजकल सबसे वाहियात चीज़ें तो वहाँ पे मिल रही हैं, तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है। बट दे हैव टू लर्न कि किस तरीके से मुझे अपने आप को पॉजिटिव रख के चलना है, और वो कैसे होगा, जब तक वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। Okay. Being a soul reader, what is the biggest lie that human don't understand about the soul? ये दूसरा कर रहा है, Okay. वो ये बोलता है इसने मेरे साथ ये कर दिया, विक्टिम मेंटालिटी। और सोल कभी झूठ नहीं बोलती सर। कितनी भी करप्टेड सोल मैंने बात करी है, कभी झूठ नहीं बोलती है, उसका लेसन है, वो सच ही बोलेगी। ये दिमाग है जो झूठ बोलता है इंसान का। और सोल और अवतार में क्या डिफरेंस है? सोल एक इंसान जन्म लेकर आ रहा है, ठीक है। सोल मरी, उसने जन्म लिया इंसान का, तो वो क्या कहलाता है, बर्थ। हम कहते हैं ना डेट ऑफ बर्थ हमारा ये इट इज बर्थ। अवतार परमात्मा का, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, इन्होंने अवतार लिए हैं। तो कोई भी हाईली असेंडेड सोल आती है, हाँ, जैसे दुनिया को सिखा के चली जाती। जब इनका जन्म हुआ था तब ये थोड़ी पता था ये राम जी हैं, राइट। तब तो ये कंसिडर किया जाता था ना कि ये एक नॉर्मल राजा है या फिर नॉर्मल प्रिंस है और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। उन्होंने वही जीवन जिया और दुनिया को दिखाया कि जब मैं लेसन सीख रहा हूँ मेरे, जब मैं अपने कर्मा भोग रहा हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं। कृष्ण भगवान ने भी तो यही सिखाया, राम जी ने मर्यादा में रहना सिखाया। आज कौन सीख रहा है, कर रहा है कोई, वो फॉलो नहीं कर रहा है। कृष्ण जी ने सिखाया कि किस तरीके से आप अपनों के अगेंस्ट खड़े रह के भी खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे, खुद के लिए स्टैंड लो। उनने प्यार की एक अलग परिभाषा लोगों को सिखाई कि प्यार में भी प्योरिटी होती है। एक ने, राम जी ने एक के साथ रहना सिखाया, कृष्ण जी ने मल्टीपल लोगों के साथ, लेकिन प्योरिटी के साथ, गंदगी एक से भी नहीं हुई। तो अवतार जब जन्म लेते हैं वो एक साधारण इंसान के तरीके से चलते। नीम करोली बाबा, आई एम बिगेस्ट डिवोटी। सेम। तो बाबा जी की वजह से मैं जिंदा हूँ, अगर मैं ये बताऊँ, वरना मैं पैरालाइज हो जाता मेरी बॉडी को। अभी रिसेंट कुछ 2-4 महीने पहले की बात है। बाबा जी का ध्यान लेते ही मेरा पूरा शरीर सही हो गया था। एंड ही इज़ अ लिविंग बाबा। अभी एनर्जी है ये। क्या इनका ये जब जन्म लिए थे तब तो इस साधारण इंसान की तरीके से देखा ना, आपके कर्म आपको अवतार बना देते हैं। वंडरफुल। अगेन कर्मा, आप क्या दे के जा रहे हो इस दुनिया को, क्या अच्छा करके जा रहे हो, किसके लिए। आपने खुद को नहीं चूज किया, आपने सबके लिए किया। बाबा जी, अगर आज भी आप नाम ले लो, बाबा जी इमीडिएट खड़े होते हैं, इमीडिएट आपकी किसी भी परेशानी में, लिविंग। जबकि वो नहीं है, जब वो थे तब भी वो खड़े होते थे। तो आप क्या सर्व कर रहे हो। वो तो किसी, कहते हैं हनुमान जी का अवतार है, बट उन्होंने शिद्दत से उनकी पूजा की, जिसका अंश उनमें आया। आपकी भक्ति की शक्ति आती है आप में। मैं काली माँ की डिवोटी हूँ, तो मुझ में उनका अंश है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक ऐसा कर्मा क्रिएट कर जाते हो इस दुनिया में, आप एक अवतार बन जाते हो। आज सब उनको मानते, मेरे घर में फोटो है, मैं बाबा जी का सर नमन करती हूँ उनके सामने, मानती हूँ, करती हूँ। तो वो क्या हुआ, आपने एक कर्मा दिया, आपने एक अपना कर्म जिया, और उसके बाद आपको उस दुनिया ने वो इज्जत दी, वो दर्जा दिया कि आप एक अवतार हो। माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों में से कौन सी चीज को कैटेगराइज करना चाहोगे, लाइक 1, 2 और 3 कैटेगरीज में? बॉडी, माइंड, सोल। तो जो माइंड है वो इन बिटवीन है, ठीक है। ये 3 उंगली है। ये मेरा हो गया बॉडी, दिस इज माय माइंड, दिस इज माय सोल। अब मैंने इसको हटा दिया, तो अब क्या बचा है, ये इनके बीच में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, कनेक्शन नहीं बचा है। सो माइंड जो है बेसिकली आपका कनेक्शन है इन दोनों के बीच में।
देखिए नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया हम्म। आपको। एक्चुअली अगर इनमें से एक चला जाएगा, दो भी कोई काम के नहीं है। हम्म। सोल चली जाएगी, ये दोनों कोई काम के नहीं है। वाह। माइंड उड़ गया, एक अकेला भी बॉडी कोई काम का नहीं है। तो तीनों काम होना चाहिए, 3 इंद्रियां, 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। वाह, इंटरेस्टिंग। आपका जो माइंड रहता है वो पास्ट लाइफ की मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है सोल के लिए, हाइड ताकि करता है। हाइड करता है। ये सही बात है। आप ऐसे बोल सकते हो, आपका अनकॉन्शियस माइंड अनरिवेल जोन है, तभी अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस, सोल वहां तक सबकॉन्शियस, नहीं पहुंच सकती। इट इज अ आपका वहाँ सारी सोल नहीं पहुंच सकती। एक्चुअली सोल को तो वैसे भी दिमाग नहीं होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू नो। हम्म। माइंड तो ये है ना, हम्म। बॉडी माइंड सोल अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई है, 3 चीजें। सोल आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, ओके। और ठीक जो है। हमारे कर्म है, सोल के कर्म, वो कहाँ पे रिपोर्ट होते हैं? वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। बॉडी में माइंड में अनकॉन्शियस अवेयरनेस में रहते हैं। हम्म। बाकी आपकी आकाशा, इफ यू नो, संस्कृत वर्ड है। हमारे बॉडी में बने हुए हैं 5 तत्व हैं, अग्नि पृथ्वी करके हमारे पास हम्म। वायु हो गया आपका, जल हो गया आपका, आकाशा हो गया। तो यहाँ पर आकाशा में आकाशिक रिकॉर्ड्स नाम आया है इसका। मतलब रिकॉर्ड्स का मतलब आपकी सारी मेमोरी वहाँ स्टोर होती है अनकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं। अब बोलते हैं कि ऊपर है, ईथर में है आकाशा, बट नथिंग इज देयर इफ यू जस्ट टैप इन। कहाँ से? किसी के दिमाग में से ही आप सारी रिकॉर्ड्स ओपन करते हो, अनकॉन्शियस माइंड में से। सो आपकी सारी मेमोरीज, सारी पास्ट लाइफ की मेमोरी, इस लाइफ की मेमोरी, अभी से पहले हमने जितनी बात की है, जितने सोच विचार किए हैं, जितने एक्ट किए हैं, जितने इमोशंस हैं, सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होता है, एक एक सेकंड का। तो कुछ ऐसी कोई टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने, चाहे वो ध्यान से, मेडिटेशन से, हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को रीड कर पाए? हाँ, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स मेडिटेशंस होती हैं। हम्म। आप खुद अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे, मैं सजेस्ट करूँगी, आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइडेड मेडिटेशन। पहले आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, क्योंकि इसमें कैसा होता है, विजन दिखते हैं। हम्म। थर्ड आई के थ्रू आपको विजन दिखते हैं। जैसे कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करती हूँ, तो मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बुक्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों की। राइट। मैं डायरेक्ट टैप मारूंगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम्म। पास में पहुंच के सारी चीज़ें मुझे दिख गई। बट आपको भी जो, बट हाँ अगर सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, प्लीज, हाँ। अगर नॉर्मल इंसान है, हम्म। उसको करना है, तो हम्म। गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करे, और या तो आकाशिक रिकॉर्ड सीखे, हम्म। तब कर सकते हैं वो। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं अगर आपको बताऊं, सोल्यूशन ही प्लीज। निकालते हैं ना, क्योंकि सोल्यूशन तो बताया ही नहीं है। हम्म। हमने कर्मा बता दिया, सब बता दिया, उसका डिकोड क्या है, एंड में सोल्यूशन तो होगा। दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग प्लस री राइटिंग। आपने जान लिया कि ये पैटर्न है, ये आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर गलत चीज़ हुई थी, पन्ने बने हुए हैं आपकी मेमोरी में। हम उस पन्ने को रीराइट कर देते हैं। रीराइट का मतलब होता है, ये चीज़ अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हो, हम्म। वो रीराइटिंग है। तो वो प्रॉपर रीराइटिंग करके कैंसिलेशन किया जाता है तो पास्ट के बेसिकली कर्मा आप का। सामने वाले के फ्री विल के साथ में प्ले करोगे? नहीं, आप खुद आओगे। हाँ। जैसे अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करवा सकते हैं, वो किसी और के साथ नहीं छेड़खानी कर सकते, रिकॉर्ड्स ओपन ही नहीं होंगे। और मुझे एक टेक्निकल सवाल इसमें पूछना है कि जब रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है, हम्म ठीक है, उसको सिर्फ आप, एक साइकिक रीडर या सोल रीडर या आकाश रीडर ही समझ पाता है, एक कॉमन बंदा उसको नहीं समझ पाएगा। बट जो यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं, मेडिटेशन सब लोग करते हैं, कुछ अलग टेक्निक्स फॉलो करते हैं, कुछ अलग टेक्निक्स फॉलो करते हैं, बट यूनिवर्स के साइन का या यूनिवर्स के मैसेज का कोई ऐसा क्लू जिससे हर एक कॉमन बंदा अलाइंड हो जाए, कुछ है? आप कुछ बता आपकी सकते हो? आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशंस। ओके। लाइव करवा देती हूँ, आंखें बंद करके बैठ जाइए। एक सवाल अपने मन में लेके जाइए बस, एक सवाल तो आ ही नहीं रहा है। अपने लिए, ओके। सिर्फ खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। खुद के बारे में यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे इससे रिलेटेड चीज़ बताइए, या इससे रिलेटेड गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस मांगिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ गाइडेंस मांगिए। ठीक है। और पूरा माइंड काम डाउन कैसे करना है, क्योंकि माइंड काम डाउन होगा नहीं, अभी एक्टिवेटेड चल रहा है।
सांस लीजिए, वाइट लाइट अंदर, और मुंह से सांस छोड़ते हुए स्ट्रेस रिलीज। 11 बार आपने ये क्रिया करी, माइंड एकदम, ये माइंडफुलनेस है, काम डाउन हो जाएगा। जब आपका माइंड काम हो जाए, अपने आप आपको अंदर चीज़ें सेंस होना शुरू होंगी, फील होना शुरू होंगी, जैसे जैसे दिमाग, क्योंकि दिमाग चलना बंद होता है तब आत्मा चलती है। आपने जो भी सवाल पूछा होगा, यूनिवर्स आपको आपकी फीलिंग के फॉर्म में जवाब देता है। माइंड शांत हुआ होगा, आपको हल्का सा सेंस फील हुआ होगा अभी, क्योंकि बहुत बस ये जो डीप, फीलिंग बोला ना आपने, यही है। यही होता है फील। आपको सेंस होगा, बॉडी में फील होगी नमनेस, बॉडी में शांति फील होगी, एक ऐसी ऊर्जा फील होगी जो आपको लगेगा कि ये यही तो मैं ढूंढ रहा था बाहर, जो अब अंदर है मेरे। वंडरफुल मैम। और इसी में आपको जवाब मिलेंगे, या तो सपने में मिलेंगे, या आपको फेदर्स हो गए, पेनीज हो गए, कोई गाना बज जाएगा उसी आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है, मैं कुछ सोच रही हूँ या आप कुछ सोच रहे हो, बड़े परेशान हो, उसी से रिलेटेड गाना बज जाता है। कभी हमें ऐसा लगता है ये इंसान हमें परेशान कर, पता नहीं कौन सा इंसान है जो हमें परेशान कर रहा है या ऐसा हो रहा है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ इंसान का ऑटो पे नाम लिखा हुआ आ जाता है। होता है बहुत बार, किसी के नाम से सुनाई देता है, फोन का मैसेज बज जाता है। ये साइन होते हैं यूनिवर्स के। वो आपको इस तरीके से बात करता है, वो आके ऐसे नहीं बात करता जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। डन मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही यूनिक था मेरे लिए आज वाला पॉडकास्ट, और मुझे लगता है अगर आप लोगों को ऐसे पॉडकास्ट देखने अच्छे लगते हैं ना, प्लीज़ बताइएगा कि इस पॉडकास्ट की आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और क्या मैम के साथ आप पार्ट 2 देखना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें रह अभी गई रह हैं। गई हाँ, है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा चलना पड़ता है, बट सीरियसली थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण।